अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिन कराम, 16 रमज़ान मुबारक का दिन और आज की गुफ्तगू का उन्वान दयानतदारी के हवाले से है। चंद बातें अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। 18वें पारे की इकायत मुबारक पहले सफ़े पर है। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। फरमाया मोमन और जनती लोगों की सिफ़ात में से एक सिफ़त ये है कि वो अमानतदार होते हैं, वो दयानतदार होते हैं। ईमान ये नाम है दयानतदारी का, ईमान ये नाम है अमानतदारी का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को हुक्म दिया कि वो तमाम मामलात में मुसलमान दयानतदारी इख्तियार करे, अमानतदारी इख्तियार करे। अल्लाह की इबादत का मामला हो या बंदों के हुकूक का मामला हो, सरकार के हुक्म पर अमल की बात हो या बुजुर्गों की तालीमात की बात हो, बंदे का घरेलू काम हो या दफ्तरी काम हो, तमाम कामों में बंदा इस अंदाज से काम करे कि कल क़यामत वाले दिन उस बंदे ने अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले जब जुल्म था, अंधेरा था हर तरफ, उस वक़्त हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त सादक और अमीन कहा जाता था कि जब हर तरफ अंधेरा और जुल्म था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक मिसाल दी। फरमाया सहाबा एक वक्त आएगा, लोग तिजारत करेंगे लेकिन बददयानत हो जाएंगे, कारोबार करेंगे माल कमाने के लिए लेकिन साथ साथ बददयानत हो जाएंगे। और सरकार ने फरमाया कि मिसाल दी जाएगी कि फला कबीले में एक बंदा दयानतदार है, ये मिसाल दी जाएगी। अगर आप देखें आज कोई भी काम करना हो तो बंदा कहता है यार फला बंदा दयानतदार है, मार्केट के अंदर वो एक बंदा मैंने देखा वो दयानतदार। हालांकि तमाम मुसलमानों को अमानतदार होना चाहिए, तमाम मुसलमानों को दयानतदार होना चाहिए। तो आज ना मिसाल दी जाती है यार फला बंदे से काम करवाओ, वो ना दयानतदार है, वो फ्रॉड नहीं लगाता। तो ये सरकार ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया। फरमाया एक वक्त आएगा कि लोग बददयानत हो जाएंगे, मिसाल दी जाएगी कि फला कबीले में एक बंदा दयानतदार है। उस्ताद, कोई भी उस्ताद अपने शागिर्दों की तालीम के हवाले से अमानतदार हो। शेख जो है, पीर है, वो अपने मुरीदों की रूहानी तरबियत के हवाले से अमानतदार हो, दयानतदार हो। यानी वो दयानतदारी करे, ये नहीं कि वो पीर है और दयानतदारी है। उस पीर को चाहिए कि वो दयानतदारी करे, अमानतदारी करे, अपने मुरीदों की रूहानी तरबियत के अंदर जरा सी भी कोई कमी ना आने दे। और फिर ये जो मीडिया वाले सहाफ़ी हैं, ये वाकयात की दुरुस्त रिपोर्टिंग के अंदर अमानतदार हो। आप जानते हैं यूट्यूब के ऊपर क्या लिखा होता है और अंदर क्या होता है। लोग अपनी वीडियो वायरल करने के लिए ऊपर कुछ थंबनेल देते हैं और अंदर उसके कुछ होता है। यानी दयानतदारी हो, जो हो वही अंदर हो, तो इसको कहते हैं अमानतदारी। जो चीफ जस्टिस है वो फैसला देने में, अदल इंसाफ करने में वो अमानतदार हो, वो जब फैसला दे तो अमानतदारी वाला। इस तरह हर बंदा, जो फौज है वो सरहदों पर जब खड़ी है तो अमानतदारी के साथ खड़ी है। यानी हर बंदा अपने काम के अंदर अमानतदार हो। जब हर बंदा अमानतदार हो तो फिर मुआशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरक़ात नाज़िल फरमाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम के अंदर
अमानतदारी, दयानतदारी पैदा करने के लिए बनी इसराइल का एक वाक़या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम के अंदर अमानतदारी, दयानतदारी पैदा करने के लिए बनी इसराइल का एक वाक़या सुनाया। बड़ा खूबसूरत वाक़या सही बुखारी शरीफ के अंदर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, बनी इसराइल में एक बंदा था पुराने उम्मतों में। उस एक बंदे ने दूसरे से कर्ज मांगा, 1000 दिनार कर्ज मांगा। अब 1000 दिनार, दिनार सोने का होता है, अब ये थोड़ा कर्ज तो नहीं। अब एक शख्स ने दूसरे से कहा कि मुझे 1000 दिनार कर्ज दो। दूसरे ने बंदे ने कहा कि कोई गवाह लाओ। अब वो शख्स कहने लगा, कफा बिल्लाहि शहीद, अल्लाह ही गवाह है, अल्लाह की गवाही काफी है। अब उसने कहा चलो कोई जामन ही ले आओ। तो वो कहने लगा, कफा बिल्लाहि कफीलन, अल्लाह की जमानत काफी है। अब उस बंदे ने इस बंदे को सच्चा समझकर इसको कर्ज दे दिया वक्त मुकर्रर तक। अब उस बंदे ने माल लिया, समंदर का सफर किया, समंदर की दूसरी जानब किया, जो माल इस्तेमाल किया। अब जब कर्ज वापस करने का वक्त आया तो वही बंदा समंदर के किनारे आया ताकि मैं कर्ज जाके वापस करूं। अब समंदर के किनारे जब आया, कश्ती ना मिली। रोज आता, देखता, कश्ती नहीं मिलती। बड़ा परेशान था, यार कर्ज वापस करना है, मुकर्रर वक्त आ गया लेकिन कश्ती नहीं मिल रही। अब एक दिन उस बंदे ने एक लकड़ी उठाई, उस लकड़ी के अंदर सुराख किया, उस सुराख के अंदर 1000 दिनार अशरफियां डाल दी और साथ एक खत लिखा और ऊपर अच्छे तरीके से बंद कर दी। अब लकड़ी को समंदर के अंदर उसने बहा दिया और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, कहा, मालिक तू जानता है मैंने एक बंदे से कर्ज लिया था, उसने मुझसे गवाह मांगा, मैंने कहा अल्लाह गवाह है। उसने जामिन मांगा, मैंने कहा अल्लाह जामिन है। तो उसने मुझसे कर्ज दे दिया, या अल्लाह मैं वापस तो करना चाहता हूं, तू जानता है कश्ती नहीं मिल रही, या अल्लाह अब ये माल तेरे हवाले। अब उसने ये कह के ना उस लकड़ी को समंदर के अंदर बहा दी। अब दूसरी तरफ वो बंदा जिसने कर्ज दिया था, वो रोज समंदर के किनारे आता, वो देखता कि शायद कोई कश्ती आए और वो बंदा उसमें आए और वो मेरा कर्ज वापस करे। अब वो रोज आता। एक दिन उसने देखा कि समंदर के किनारे एक लकड़ी पड़ी है। अब उसने उस लकड़ी को उठा लिया, घर जाकर इसको जला के वो खाना वगैरह आग में इस्तेमाल हो जाएगी। अब उस बंदे ने जो ही घर जाके उस लकड़ी को चीरा तो उस लकड़ी के अंदर से 1000 दिनार अशरफिया निकल गई और एक खत जो उसके नाम लिखा हुआ था। अब कुछ दिन गुजरे तो वो कर्जदार को भी कश्ती मिल गई, वो भी आ गया 1000 दिनार लेकर। अब वो जब उसको देने लगा तो वो कर्ज खा कहने लगा, यार तुमने मेरी तरफ कोई चीज नहीं भेजी थी? वो कहने लगा नहीं। वो कहने लगा, यार मुझे तो मेरा कर्ज मिल गया। अब वो कहने लगा, मैंने तो अल्लाह के हवाले की थी। तो वो शख्स कहने लगा कर्ज का, वो कहने लगा, इन्नल्लाह कद अद्दा अनकल्लज़ी बाअस्ता फिल खशबा, कहा तूने लकड़ी के अंदर जो 1000 दिनार रखे थे ना और जो खत रखा था, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी अमानत मुझ तक पहुंचा दी। क्योंकि तू दयानतदार था तो अगरचे तूने समंदर में बहा दिया और अल्लाह के हवाले कर दी, लेकिन तेरी दयानतदारी की वजह से अल्लाह ने वो मुझ तक पहुंचा दी। ये वो मिसाल जो मैंने आपको सुनाई है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मिसाल सुनाई, सहाबा इकराम के अंदर दयानतदारी पैदा करने के कि बंदे को किस कदर दयानतदार होना चाहिए, किस कदर अमानतदार होना चाहिए। समंदर के दूसरे पार बंदा चला जाए तो ये ना देखे मैं तो अब दूसरे पार आ गया, वो समंदर के उस तरफ है, मैं इस तरफ हूं, मैं कर्ज ना भी दूंगा तो क्या होगा, बल्कि दूसरे मुल्क भी चला जाए तो उस बंदे को चाहिए कि दूसरे मोमन के कर्ज को याद रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के आगे एक ताबी हैं, उर्वा बिन मोहम्मद बिन अतिया, ये यमन के गवर्नर बने। अब जो ही यमन की गवर्नरी की हैसियत से ओहदा का हलफ उठाने लगे तो उर्वा बिन मोहम्मद बिन अतिया, इनके पास दो चीजें थी, एक तलवार और एक कुरान। बस एक कुरान का नुस्खा था। जब ये आए यमन के गवर्नर बन, 20 साल रहे यमन के गवर्नर, एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में कुरान का नुस्खा है। अब जब यमन की गवर्नरी का ओहदा हलफ उठा लिया ना तो लोगों से कहने लगे, या अहल यमन हाज़िही राहिलती फ़इन खरजतु बिअक्सर मिन्हा फ़अना सारिकुम, कहने लगे कि मैं आज यमन का गवर्नर बन गया और ये एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान है,
और ये सवारी मुझे हुकूमत ने दी है, ये तो मैंने वापस कर दी। तो वो कहने लगा जब मैं गवर्नरी के ओहदे से हटूं ना, अगर इन दो चीजों के अलावा मेरे पास कोई चीज हो तो फ़अना सारिकुन, तो मैं सबसे बड़ा चोर हूं, मैं लोगों की अमानत में फिर बददयांती करने वाला। तो फिर दुनिया ने उस मंजर को देखा 20 साल बाद, जब उर्वा बिन मोहम्मद गवर्नरी के ओहदे से हटे ना, तो उनके पास वही दो चीजें, एक तलवार और एक कुरान का नुस्खा था। कोई माल उन्होंने 20 सालों में कोई जमा नहीं। इसको कहते हैं दयानतदारी, इसको कहते हैं अमानतदारी। इन चीजों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत कौम के अंदर दयानतदारी, इसको कहते हैं अमानतदारी। इन चीजों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत कौम के अंदर, मुआशरे के अंदर, मुल्क के अंदर बरकत नाज़िल फरमाता है। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दौर में जब ईरान फतह हुआ तो शाह ईरान किसरा के कंगन, सोने के कंगन, ईरान सुपर पावर थी। किसरा यानी किसरा एक लक़ब है ईरान के बादशाह, किसरा सोने के कंगन पहनता था और उसके पास सोने की तलवार थी और हीरे जवाहिर। ईरान सुपर पावर थी। सहाबा ने हमला किया और फतह कर लिया ईरान को। अब ईरान जब फतह हुआ, शाह किसरा, अब उसके कंगन, अब उसकी तलवार, जेवरात, सोना चांदी, हीरे मोती। अब वहां से जब सारा माल मुसलमानों को मिला ना, वो माल कोई मजाक नहीं था, वो बड़ा माल था। यानी आज अगर वो लगाए हिसाब तो अरबों खरबों का माल था। अब मुसलमानों को जब ईरान से मिला, सैयदना उमर फारूक का दौर था, मुसलमानों मुजाहिदीन ने वो सारा माल लाकर मस्जिद नबी के सहन में रखा। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने जब माल देखा कि किसरा के बादशाह के सोने के कंगन, उसकी तलवार और फिर हीरे जवाहरात मोती, तो सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, आपको पता तो था कि मुसलमान मुजाहिदीन ईमानदार है, दयानतदार है, आपने फिर भी मुजाहिदीन के हौसला अफजाई करते हुए आपने जब माल को देखा और मुजाहिदीन को देखा, आपने फरमाया यार इन्ना हाज़ा कौमन अद्दू लज़ू अमानती। आपने फरमाया इतने अमानतदार लोग, इतने दयानतदार हमारे फौजी, ईरान से माल चला, मदीने तक आया, एक मोती भी कम नहीं हुआ, इतने अमानतदार फौजी। तो जब आपने ये जुमला बोला तो मौला अली फरमान लगे, कहने लगे उमर इन्नका अफफ्ता फाफत रैयतुक, कहा उमर तू खुद दयानतदार है, अल्लाह ने तुम्हें मुजाहिदीन भी दयानतदार अता फरमाया। कहा तो खुद अमानतदार है, अल्लाह ने तुम्हें मुजाहिदीन भी अमानतदार अता फरमाया। और मौला अली फरमाने लगे, कहने लगे उमर वलौ रताता ला रतात, कहा अगर तुम करप्ट होते तो मुजाहिदीन भी करप्शन करते, अगर तुम बददयानत होते तो ये भी बदउनवानी करते, तो लिहाजा तुम खुद अमानतदार हो, अल्लाह ने तुम्हें फौजी भी अमानतदार अता फरमाए। उलमा ने इस वाक़े के तहत लिखा है, उलमा फरमाते हैं वो मुजाहिदीन जो ईरान से चले थे हीरे जवाहरात मोती लेकर, किसी बंदे ने अपनी जेब में मोती नहीं डाला और अलग माल किसी ने नहीं किया। वो कहते हैं हालांकि उन मुजाहिदीन की निगरानी के लिए ना कोई कैमरा लगा था, ना कोई फोर्स थी, ना कोई जदीद सॉफ्टवेयर था और ना उनकी निगरानी के लिए कोई बंदा मुकर्रर था। इसके बावजूद उनके दिल में क्या था, बस दीन के साथ ताल्लुक था और खौफ खुदा था। हालांकि उनके लिए कोई कैमरा नहीं लगा। आज जिस अदारे में आप जाएंगे वहां कैमरे लगे होंगे, आज जिधर भी आप कोई अदारा होगा उसकी निगरानी के लिए एक अदारा मुकर्रर होगा। इसके बावजूद यानी कैमरों के बावजूद, जदीद सॉफ्टवेयर के बावजूद, फौज के बावजूद, निगरानी के बावजूद आज हर जगह करप्शन है, क्योंकि कैमरे तो लग गए लेकिन दिल के अंदर खौफे खुदा कौन पैदा करे। यानी जदीद सॉफ्टवेयर तो निकल गए लेकिन दीन के साथ ताल्लुक मजबूत जब ना हो तो फिर जितने मर्जी कैमरे लग दे और जितने मर्जी ऑफिसर मुकर्रर कर लिए जाए किसी काम की दयानतदारी के लिए, लेकिन वो दयानतदारी नहीं होगी जब तक बंदे के दिल में खौफ खुदा नहीं होगा। जब दिल में खौफ खुदा होता है तो हर बंदा फिर दयानतदारी करता है, और जब हर बंदा दयानतदार होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुआशरे के अंदर बरकत अता फरमाता है। फरमाया वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, नेक लोगों की, जन्नतियों की सिर्फ ये है कि वो अपने मामलात में दयानतदार होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको, हर बंदा जिसको भी अल्लाह ने जिम्मेदारी ड्यूटी दी है, अल्लाह उस ड्यूटी